नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 1 से 28 फरवरी तक के मौसम के बारे में जानेंगे कि देश के किस भाग में कितनी बारिश और किस प्रकार से तापमान रहने की संभावना है। साथ में मार्च के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे कि किस प्रकार से मार्च में बारिश हो सकती है। हालांकि फरवरी के आखिर में मार्च का पूरा फोरकास्ट लेकर के आएंगे और इसके साथ साथ अप्रैल मई के बारे में भी बात की जाएगी कि प्री मानसून सीजन में देश में कितनी बारिश हो सकती है और कितने तूफान इस पूरे माह में आ सकते हैं। सबसे पहले वेदर ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन, जिसका प्रभाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी में होता है और जेट स्ट्रीम की धारा में रहता है, वो अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव के बीच बना हुआ है। इसके साथ साथ आर्कटिक ओसिलेशन भी न्यूट्रल से पॉजिटिव के बीच है, जिसकी वजह से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं जो कि हल्के से मध्यम कैटेगरी के हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रशांत महासागर के तापमान भी न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं, जिससे कि ला नीना अगले 1 से 2 माह में न्यूट्रल की तरफ अग्रसर हो जाएगा और धीरे धीरे एल नीनो की तरफ आगे बढ़ेगा। और अगर इसके साथ साथ एमजीओ की बात की जाए तो एमजीओ अभी फेज 2 से 3 के बीच है, जो कि अगले 2 से 3 हफ्तों के बीच फेज 4 से लेके 8 के बीच रहने की संभावना है। धीरे धीरे यह भारत से दूर चला जाएगा और भारत में इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और दोबारा से इसका प्रभाव मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। शुरुआती 2 हफ्तों की बात की जाए तो देश के उत्तरी, मध्य, दक्षिणी यानी कि ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़े नीचे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सामान्य के आसपास तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे। शुरुआती हफ्ते में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा कम रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे सप्ताह से न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान इन 2 हफ्तों के दौरान उत्तरी मध्य भागों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से और कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आखिरी के 2 हफ्तों की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान तीसरे हफ्ते के दौरान सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। चौथे हफ्ते से न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि आखिरी के 2 हफ्तों में भी उत्तरी, मध्य और पूर्वी भागों में सामान्य या सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। बीच बीच में कुछ कमी या फिर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान आखिरी के 2 हफ्तों में भी सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक ज़्यादा रह सकते हैं, खासकर पूर्वी भारत में। यदि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच बारिश की बात की जाए तो इस दौरान 2 सक्रिय हल्के या फिर मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जिनका प्रभाव पहाड़ी राज्यों में हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ हरियाणा के उत्तरी हिस्से, पंजाब के उत्तरी हिस्से और कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में थोड़ा बहुत असर इन सिस्टम का हो सकता है। खासकर 6 से 7 तारीख के बीच और 10 से 11 तारीख के बीच असर देखा जा सकता है। थोड़ी बहुत संभावना है, मात्र 20 से 30% संभावना है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन झारखंड और वेस्ट बंगाल के ऊपर बन सकता है, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। हालांकि इसकी भी कम संभावना है, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश इस दौरान हो सकती है। और इसी प्रकार दक्षिण भारत के क्षेत्रों में शुरुआती 5 से 6 दिनों के दौरान सामान्य के आसपास बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और कर्नाटक के दक्षिणी भाग शामिल है, जहाँ पे सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। इन 10 दिनों के दौरान उत्तरी भारत में 50 से 70%, मध्य भारत में 20 से 40%, पूर्वी भारत में 50 से 80% और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में 80 से 100% तक बारिश हो सकती है। यदि 11 से लेकर 20 तारीख के बीच की बात की जाए तो इस दौरान भी लगभग 2 से 3 सक्रिय हल्के से लेकर मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जिनका प्रभाव निश्चित तौर पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में इनका प्रभाव हो सकता है, लेकिन अगर राजस्थान के भागों में प्रभाव होता भी है तो यह हरियाणा और पंजाब से सटे इलाकों में ही कहीं कहीं इसका प्रभाव होगा और हल्की बारिश ही रिकॉर्ड की जाएगी। ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों में डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है और थोड़ी बहुत संभावना लग रही है कि 15 से 20 तारीख के बीच कुछ मॉडरेट या फिर हल्का स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन इसकी भी मात्र 20 से 30% ही संभावना है। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के भागों में, असम और मेघालय के कुछ भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। मध्य भारत में ज़्यादातर बारिश में डेफिशिएंसी देखी जाएगी। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश में डेफिशिएंसी देखी जाने की उम्मीद है। इन
10 दिनों के दौरान उत्तर भारत में 40 से 50%, मध्य भारत में 25 से 50% और पूर्वी भारत में 50 से 60% और दक्षिण भारत में 50 से 60% तक बारिश होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यदि आखिरी के 8 दिनों की बात की जाए तो इस दौरान भी 2 सक्रिय हल्के या मध्यम सिस्टम आने की संभावना है और लगभग स्ट्रॉन्ग सिस्टम आने की 30 से 40% संभावना इन 8 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में सामान्य के आसपास बारिश इन 10 दिनों में रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इन 8 दिनों के दौरान डेफिशिएंसी देखे जाने की उम्मीद है। पूर्वी भारत में आखिरी से बारिश में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जितने भी पूर्वी भारत के राज्य हैं, फरवरी के आखिरी दिनों से बारिश में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में जो प्री मानसून सीजन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमेशा रहता है, वह फरवरी के आखिर या फिर मार्च की शुरुआत से एस्टेब्लिश हो सकता है। मध्य भारत में भी इस दौरान बारिश में कमी देखी जा सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सामान्य के आसपास बारिश इस दौरान देखी जा सकती है और इस दौरान थोड़ी बहुत संभावना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की उम्मीद है। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश खासकर उत्तरी भागों में होने की संभावना है। इन 10 दिनों के दौरान उत्तर भारत में 60 से 80%, मध्य भारत में 40 से 60%, पूर्वी भारत में 70 से 90% और दक्षिण भारत में 60 से 80% तक बारिश होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस पूरे माह में उत्तर भारत में मिला जुला दौर रह सकता है। पहाड़ी भागों में बारिश में डेफिशिएंसी देखी जाएगी, लेकिन कुछ हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। खासकर ऊंचाई वाले स्थानों में, जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों में, हिमाचल और उत्तराखंड के स्थानों में कहीं कहीं सामान्य के आसपास बारिश रह सकती है। इसके साथ साथ पंजाब और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग और हरियाणा के पश्चिमी भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की थोड़ी बहुत संभावना है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं सामान्य बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की उम्मीद है। राजस्थान में भी ज़्यादातर बारिश में डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है और पूर्वी भारत के भी कुछ राज्यों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। खासकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम के आसपास सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी भारत के ज़्यादातर राज्यों में डेफिशिएंसी देखने को मिलने की संभावना है। खासकर झारखंड, बिहार से लेकर उड़ीसा तक बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की उम्मीद है, लेकिन उड़ीसा के तटीय भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। मध्य भारत के भी ज़्यादातर भागों में बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की संभावना है और दक्षिण भारत में सिर्फ केरल और कर्नाटक में सामान्य बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा ज़्यादातर बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की संभावना है। इस पूरे माह में उत्तर भारत में 50 से 80%, मध्य भारत में 20 से 50% और पूर्वी भारत में 50 से 70%, दक्षिण भारत में 70 से 90% तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है और इस प्रकार से पूरे देश में लगभग 40 से लेकर के 70% तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है और इस पूरे माह में बारिश 22.7 मिलीमीटर पूरे देश में होती है, लेकिन इस पूरे माह में मात्र 9 से लेकर के 15 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मार्च की बात की जाए तो मार्च में बहुत से ऐसे फैक्टर होने वाले हैं जिसके प्रभाव से मार्च में थोड़ी ठीक ठाक बारिश या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश देश के भागों में देखी जा सकती है। उस दौरान एल नीनो की कंडीशन में धीरे धीरे इजाफा देखा जाएगा और समुद्र तल के तापमान में वृद्धि देखी जाने की उम्मीद है। साथ में पोलर वोर्टेक्स से वीक हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन पॉजिटिव की तरफ रहने की उम्मीद है। साथ में एमजेओ भी मार्च के पहले सप्ताह के आखिर या फिर दूसरे सप्ताह से इंडियन ओशन में आने की उम्मीद रहेगी, जिसके मिले जुले प्रभाव से भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद दिख रही है। दक्षिण भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश उस दौरान हो सकती है। उत्तर भारत में लगभग 2 से लेकर 3 सक्रिय स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना अभी के आकलन के अनुसार दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ पूर्वी मध्य भागों में भी सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश कुछ भागों में हो सकती है और कॉन्फ्लिक्ट जोन, साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से भारत में बारिश होने की उम्मीद दिख रही है। मार्च माह में सामान्य के आसपास बारिश होने की उम्मीद दिख रही है। दक्षिण भारत में भी लो प्रेशर सिस्टम या फिर डिप्रेशन का प्रभाव मार्च माह में देखा जा सकता है। मार्च के आखिरी के 2 हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम से लेकर डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना भी उस दौरान दिखाई दे रही है और मध्य भारत के राज्य गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में भी सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश उस दौरान हो सकती है। फिलहाल अभी के आकलन के अनुसार उत्तर भारत में 100 से 140%, मध्य भारत में लगभग 80 से 110% और पूर्वी भारत में 90 से 110% और दक्षिण भारत में 80 से 100% तक बारिश होने की संभावना है। इस पूरे माह में बारिश का आंकड़ा 29.9 मिलीमीटर है, लेकिन देश भर में इस दौरान लगभग 23 मिलीमीटर से लेकर के 34 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मार्च माह में उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम और अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह जो फोरकास्ट था यह अभी के आकलन के अनुसार है और फरवरी के आखिर में हम मार्च माह के लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और इसके साथ साथ एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें अप्रैल और मई के बारे में आपको तापमान और बारिश का पूर्वानुमान देंगे। उसमें आपको साइक्लोन के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी कि इस सीज़न में कितने साइक्लोन बन सकते हैं।
तो दोस्तों फरवरी में कुछ काम होने की वजह से हम आपको लगातार अपडेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और यदि कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम आने की संभावना रहेगी तो हम आपको समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मौसम संबंधी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।